की आत्मा यहाँ सदियों से रह रही विभिन्न जनजातियां हैं, जो न केवल इस राज्य की पहचान है बल्कि इसकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की चिरस्थायी रक्षक भी। ये भूमि अपनी समृद्ध जैव विविधता और वन संपदा के लिए विख्यात है और इस संपदा की रक्षा का श्रेय इन जनजातियों को जाता है, जो अनादि काल से प्रकृति को अपना आराध्य मानती आई है। इनका जीवन प्रकृति की गोद में पला बढ़ा है। वृक्षों की सरसराहट में इनके गीत हैं, नदियों की कलकल में इनके उत्सव हैं और पहाड़ों की ऊंचाइयों में समाहित है इनके सपने। ये प्रकृति पर निर्भर है, परंतु इस निर्भरता में शोषण का कोई स्थान नहीं है। इनके रीति रिवाज, पर्व त्योहार और अनुष्ठान प्रकृति के प्रति इनकी गहरी आस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना आवश्यक हो और बदले में उसकी गोद को समृद्ध करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करते हैं। झारखंड में पहाड़ों की मल्लिका के नाम से मशहूर नेतरहाट अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। यह स्थान शांत पहाड़ियों, देवदार और चीड़ के ऊंचे वृक्षों और ठंडी सुहानी हवाओं के बीच बसा एक स्वर्ग सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्य यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं, जहाँ आकाश मानो रंगों से सजी एक जीवंत चित्रकला बन जाता है। नेतरहाट की भूमि न केवल अपनी हरियाली के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की जनजातीय समुदाय इसकी आत्मा को जीवंत बनाए रखते हैं। इनकी परंपरा, इनके उत्सव और इनकी जीवन शैली प्रकृति से जुड़ी हुई है। यहाँ की महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा और हस्त निर्मित आभूषणों में मानो इस पहाड़ी क्षेत्र की सुंदरता को और निखार देती हैं। शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पाँव में, सुकून का जीवन बिताना है तो आ जाओ गांव में। नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम गांव यात्रा में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हमारा उद्देश्य रहता है कि झारखंड के गांव में जो जीवन बसती है, यहाँ की जो खूबसूरती है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, उन सब से आपको अवगत कराए। विकास के क्या कुछ कार्य इन गाँव में हुए हैं, इन सब के बारे में हम आपको बहुत ही विस्तार से बताएं। गांव यात्रा के इस अंक में आज हम आए हुए हैं नेतरहाट की वादियों में और आज हम यहाँ नेतरहाट पंचायत के कुछ गांव की यात्रा करेंगे। तो वक्त नहीं गवाइए, निकल चलिए हमारे साथ। इस बार गांव यात्रा के इस खास अंक में हम यात्रा करेंगे नेतरहाट पंचायत स्थित नवाटोली और जामटोली गांव की। झारखंड के हरे भरे जंगलों के बीच बसे ये गांव मानो प्रकृति की गोद में निहित एक स्वप्न है। यहाँ की शांत और निर्मल वातावरण में बसेरा करती हैं चार अनूठी जनजातियां, बिरहोर, बिरिजिया, असुर और नागेशिया। इन जनजातियों ने अपनी अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली के माध्यम से इस गांव को एक जीवंत संग्रहालय बना दिया है, जहां विविधता में एकता का अद्भुत मेल दिखाई देता है। पहाड़ों के पीछे से उगते सूरज की पहली किरण के साथ बिरहोर जनजाति के लोग जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, मानो प्रकृति के साथ एक नया अध्याय लिखने जा रहे हों। इनकी झोपड़ियों के चारों ओर बांस और रस्सियों से बने सामान इनके उत्कृष्ट कौशल की गवाही देते हैं। यहाँ मौजूद नागेशिया जनजाति की बात ही कुछ और है। ये जनजाति जीवन के रंगों को हर पल में समेटे हुए चलती है। गांव की गलियों में इनके लोक गीतों की धुनें गूंजती रहती हैं। जब ये लोग सामूहिक नृत्य करते हैं तो लगता है जैसे पूरा गांव इनकी ताल पर थिरक रहा हो। इनके त्योहार, इनके गीत और इनकी मुस्कान ये एहसास कराते हैं कि सादगी और आनंद से भरा जीवन ही सबसे बड़ी पूंजी है। जे मेरे जीता पानी बारिश है, सुवारी चारल विदबा, अरे सुवारी चारल विदबा।
जब हम आदिवासी संस्कृति की बात करते हैं तो हम नृत्य को कैसे भूल सकते हैं। जब धान की कटाई हो जाती है और जब वे खलिहान के अंदर उसको जब किया जाता है तो उसी उत्साह में यहाँ की जो महिलाएं हैं वह यह पारंपरिक वस्त्र पहनकर खरवज नृत्य प्रस्तुत करती हैं। गांव के बेरिचिया जनजाति का जीवन खेतों और हरियाली के बीच अपनी सादगी और परिश्रम के लिए प्रसिद्ध है। ये जनजाति अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों और सामूहिकता की भावना से ओतप्रोत रहती है। वहीं दूसरी ओर यहाँ निवासित असुर जनजाति धातु शिल्प की प्राचीन कला के ध्वजवाहक हैं। इनकी जिंदगी आग और धातु के साथ एक अटूट बंधन में बंधी हुई है। असुरों का जीवन इनकी धधकती भट्टियों के चारों ओर घूमता है। इनके हाथों की ताकत और कारीगरी से लोहे के हर टुकड़े में कला का सृजन होता है। इनकी प्राचीन विधियां, मेहनत और कला आज भी समय के साथ अनमोल और विशिष्ट बनी हुई हैं। ये गांव जहां ये जनजातियां शांति और सद्भाव के साथ निवास करती हैं, आधुनिकता और परंपरा का संतुलित चित्रण प्रस्तुत करता है। अपनी अलग अलग पहचान और परंपराओं के बावजूद ये सभी जनजातियां एक ही नाव के सहयात्री की तरह हैं, जो अपने अपने कौशल रूपी पतवार से इस गांव को समृद्धि और जीवंतता की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ हर परंपरा एक कहानी कहती है, हर त्योहार एक नई उम्मीद लाता है और हर सुबह एक नया अध्याय रचती है। अपने सौहार्द से सबका दिल जीत लेने वाले इन ग्रामीणों ने एक लंबा समय गरीबी और बेरोजगारी की परछाइयों में गुजारा है, किंतु आज यहाँ आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई कहानी लिखी जा रही है। लीड फाउंडेशन नामक एक एनजीओ की तकनीकी सहायता से यहाँ के आदिवासी किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाते हुए एक नया अध्याय रच रहे हैं। गांव में अब सौर ऊर्जा से संचालित स्प्रिंग सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इस नवाचार ने फसलों को सिंचाई की स्थिरता प्रदान की है और किसानों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। पहले तो मक्का का खेती करते थे इस खेत में, उसके बाद धीरे धीरे करते करते कितना खरीदेंगे कह के हम अपना से इसका कटिंग लगाए। फर्स्ट में इसको लगाने टाइम कलंज का खली हम 18 क्विंटल लिए थे। इसमें खाद उद नहीं डाले हैं, खाली कलंज का खली डाले हैं। माँ पिताजी लोग इसी से हम लोग को इतना बड़ा किए। हम लोग को सुई दवा का भी ज़रूरत नहीं पड़ता था उस टाइम। अभी तो इसको भी हम लोग खाने के लिए भूल गए, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। गांव के किसान इंटरक्रॉपिंग पद्धति से लहसुन, पालक, सरसों और मटर की खेती कर रहे हैं। ये फसलें न केवल इनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि अतिरिक्त उपज होने पर ग्रामीण सब्जियों को बाजार में बेचते भी हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। लेकिन नवा टोली की सबसे बड़ी पहचान है नाशपाती उत्पादन। कुछ वर्ष पहले तक गांव के कई लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, परंतु नाशपाती की खेती ने इस गांव को नई उम्मीद दी है। नाशपाती के मौसम में पूरा गांव इन पेड़ों की हरियाली और इन पर लदे फलों से सजा रहता है। ये फल गांव के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मुख्य स्रोत बन गया है। और नाशपाती की खेती पर विशेष ध्यान अभी चालू किया हूँ। धान की खेती 3-4 वर्ष लगातार किया, उसमें अच्छा मुनाफा तो हुआ, लेकिन जो मुनाफा नाशपाती में है उसकी अपेक्षा केवल खाने उपयुक्त खाने भर केवल हमारे पास धान की खेती से होता है। उससे ज़्यादा नहीं आता है धान की खेती में। प्रति वर्ष मतलब 4-5 क्विंटल, उससे ज़्यादा भी मेहनत करेंगे तो यहाँ की मिट्टी और नेचुरल जो है यहाँ के स्वाभाविक प्राकृतिक जो है धान के लिए बहुत कम पैदावारी जगह है।
और अगर हम नाशपाती पर कोई भी खेती करते हैं, नाशपाती या कोई फल पौधे पर, नाशपाती हो गया, नख हो गया या सेव पर करेंगे, तो यहाँ मेरे लिए ज़्यादा उपयुक्त जगह है। और ये नाशपाती जो है ये कम समय में, थोड़ा सा 4-5 वर्ष की अवधि केवल हमारे लिए दिक्कत का मौका लगता है, क्योंकि उस समय हमको इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और नाशपाती या कोई भी नख का पौधा पर अगर हम ध्यान देते हैं, 4-5 साल अगर हम अच्छे से ध्यान दे दिए, तो हमारे 10 साल आते आते हमको अच्छे प्रॉफिट एवल हम आ जाते हैं, प्रॉफिट हमको मिलने लगती है। किसानों ने अब नाशपाती के पुनरुत्पादन की एक अनूठी प्रक्रिया शुरू की है। ये पेड़ों की शाखाओं को काटकर उन्हें नई जगहों पर रोपते हैं, जिससे नाशपाती के वृक्षों की संख्या बढ़ रही है। ये न केवल पर्यावरण संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि सामूहिक प्रयास और श्रम की शक्ति का प्रतीक भी। ये जो है मैं पकड़ा हूँ, ये इसी की एक डाली होती है, उसे को मैं कट करके इसको फिर से गाछी तैयार करता हूँ। एक मैंने पौधा नर्सरी बना करके बेड में इसको लगाया जाता है। जो आमतौर में हम लोग लहसुन प्याज की तरह के जो बेड बनाते हैं, नर्सरी बेड लगाने के लिए, वैसे ही बेड बना, लेकिन उससे थोड़ा सा हमको ज़्यादा प्रयास उसमें खेत कोड़ करके गहराई से इसको मिट्टी को मिलाना पड़ता है। खाद वगैरह लगे, कंपोस्ट का भी इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कंपोस्ट मतलब गोबर हो गया या बकरी का जो खाद हो गया, उस तरह का जो देसी कंपोस्ट है वो देने से और अच्छा हल्की मिट्टी बनती है। तो हल्की मिट्टी में जड़ जो है इसके ज़्यादा मजबूती बनती है। नवाटोली का ये परिवर्तन केवल आर्थिक प्रगति की कहानी नहीं, बल्कि ये उस आत्मनिर्भरता की गाथा है जहां आधुनिक तकनीक और परंपरागत मेहनत ने मिलकर एक उज्जवल भविष्य की नींव रखी। नेतरहाट जो है वह न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में नाशपाती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जो नाशपाती है वह देश भर में निर्यात किए जाते हैं। इस नवाटोली गांव के जो आदिवासी जनजातियां हैं वह नाशपाती के उत्पादन से जुड़े हुए हैं, और जो खाली ज़मीन है उसमें इन्होंने साग सब्जियां लगाई हुई है, जिससे इनके आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। एक और ख़ास बात यह है कि सोलर के ज़रिए यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है, जहाँ पे कम पानी में ही पेड़ों की सिंचाई हो जाती है। नवाटोली गांव में वर्तमान में कोई सक्रिय स्वयं सहायता समूह नहीं है, लेकिन यहाँ की सामूहिकता और एकता किसी प्रेरणा से कम नहीं। गांव के लोग समय समय पर एकत्र होकर आपसी विचार विमर्श से अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। ये चर्चा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक नई ऊर्जा और जुड़ाव का संचार करती है। बचत खाता के द्वारा ही हम लोग अपना बेटा बेटी को बाहर भेज सक रहे हैं। समूह के द्वारा या बचत खाता के द्वारा ही जो पैसा मिलता है उसको हम लोग अपने बाल बच्चों के लिए खर्च कर रहे हैं। अभी कोई इंटर कर रहे हैं, कोई बीए कर रहे हैं। गांव के बिरहोर जनजाति ने अपनी भाषा और संस्कृति को सहेजने के लिए एक अद्भुत पहल की है। यहाँ के बुजुर्ग अपने बच्चों को बिरहोर भाषा सिखाते हैं, साथ ही इन्हें लोकगीत, कथाओं और परंपरागत कलाओं का ज्ञान भी देते हैं। ये केवल भाषा सिखाने का नहीं, बल्कि पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का प्रयास है, ताकि बिरहोर संस्कृति की चमक समय की आंधी में भी स्थिर और अडिग बनी रहे। मैं तो अभी ब्रिजिया भाषा यहाँ लुप्त हो रहा है, अपना भाषा संस्कृति। तो मैं बीते 2023 अगस्त महीना से मैं अपना ब्रिजिया भाषा शुरू की हूँ पढ़ाने के लिए। देना चाहे कुछ भी देना ना, दोनों 5 तितनो आ ब्रिजते तंगा, 5 तितनो आ तंगा ब्रिजते दो, एक इतन 10 तक कथा ब्रिजते गिनती ना, मियन देखिए गोटी है नंकाई पे, मियन बरिया पेया पंपा तंगा। अपना भाषा यहाँ के बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि मिश्रित गांव है ना, इसलिए जैसे माहौल है वैसे ही बच्चे सीखते हैं और पढ़ भी लिख रहे हैं, तो अपना भाषा भूलते जा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा हम पढ़ाई के लिए भी शुरू किए। जैसे हम
शुक्रवार और शनिवार रविवार 3 दिन हम पढ़ाते हैं 4 से 5 बजे तक। जैसे बच्चों का फुर्सत मिलता है उसी के अनुसार हम पढ़ाते हैं 6-7 बजे तक। यहाँ ब्रिजिया भाषा में पढ़ाई कर रहे थे। थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा नहीं जानते हैं, उसी के बारे में अभी पढ़ाई चल रहा था। तो हम बताना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी संस्कृति को ना भूले, इसी से हम लोग सीख रहे हैं अपना भाषा। जब गांव का चौपाल गूंजता है तो उसमें केवल विचारों की आवाज नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति की भागीदारी का स्पंदन महसूस होता है। चाहे वो सिंचाई की समस्या हो या फिर सामुदायिक विकास का कोई मुद्दा, यहाँ के लोग मिलकर सहमति और समझदारी से अपने गांव को नई राह दिखाते हैं। ये लाव पत्ता है। लाव पत्ता से हम लोग लाव पत्ता और सखुआ पत्ता में ही हम लोग अधिकतर भोजन खाते हैं। और हम लोग रोज दिन ऐसे ही जंगल जाते हैं तो इस पत्ता को लेते लाते हैं और ऐसे ही हम लोग खाना बना करके इसमें खाते हैं। कोई भी आते हैं, जैसे मेहमान लोग कोई भी आते हैं, कहीं बाहर से आए, जैसे कोई भी, हम लोग नया प्लेट नई अथी खरीदने सकते हैं। ऐसा दिखावा नहीं है, हम लोग का प्राकृतिक यही है। पूर्वज से हम लोग इसी में खाना खाते आ रहे हैं, तो आज तक हम लोग ऐसे ही खाते हैं, इसी पत्तल में ही। नवाटोली गांव के विकास की राह शिक्षा के बिना अधूरी है। इस गांव में विद्यालय न होने के कारण बच्चों का भविष्य अनिश्चितताओं से घिरा रहता है। जो विद्यालय सबसे निकट है वो भी इतनी दूर है कि छोटे बच्चों के लिए प्रतिदिन वहां तक पहुंचना असंभव सा लगता है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद इन बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। मैं आश्रम आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ से एंट्रेंस के जरिए पास होकर वहाँ पे गई हूँ। मेरे यहाँ हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ पढ़ाई होता है। तो वहाँ से मेरे को साइंस सब्जेक्ट पसंद है। नर्स बनना है, आगे जाके लोगों की सेवा करना है। लेकिन इस राह में इनके संघर्ष और अपने गांव घर से दूर रहने की वेदना बाल मन पर एक गहरी छाप छोड़ती है। नवाटोली के ये बच्चे जो सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इनके इस सफर में इन्हें विभिन्न हितधारकों का पूर्ण साथ मिलना जरूरी है। नेतरहाट पंचायत में स्थित जामटोली गांव में पशुपालन आजीविका का बेहतरीन स्रोत बनकर उभर रहा है। ये आदिवासी ग्रामीण बकरी पालन और सुअर पालन को न केवल आजीविका का साधन बल्कि अपने सपनों का आधार बना रहे हैं। हर सुबह जब बकरियों का झुंड चारागाह की ओर बढ़ता है तो उनके साथ साथ गांव के लोगों के सपने भी विस्तृत आकाश की ओर पंख फैलाते हैं। और बकरी पालन करती हूँ। बकरी के राख रखाव के लिए छोटा सा झोपड़ी बनाई हूँ, उसके अंदर मचान बना दी हूँ ताकि बकरी सब नीचे गंदा ना हो, आराम से बैठे। और बिक्री उक्री करती हूँ तो ही बाल बच्चा को पढ़ा रही हूँ। और 18 बकरी है अभी, 2-4 बकरियाँ छोटी छोटी बकरी थी वो मर गई। मेरे पास सुअर पालन के लिए सरकार की ओर से मुझे मिला था। मैं 8 सुअर पाला हूँ अभी तक। बड़ा हो जाता है उसके बाद मैं बाजार हाट में बेचने ले जाता हूँ। फ़ायदा तो हुआ है, करीब महीना में हम 10,000 तक कमाते हैं। उसका बच्चा भी बेचते हैं, हो जाता है तो।
इन पशुधन के माध्यम से गांव के लोग अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे हैं, साथ ही बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। जामटोली की ये कहानी केवल आत्मनिर्भरता की नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और सामर्थ्य की है, जहां प्रकृति और इनके प्रयास ने मिलकर जीवन को एक नई दिशा दी है। इस गांव में खास करके प्रिमिटिव ट्राइब रहते हैं 4-5, जैसे कि नगेसिया, बिरजिया और बिरहोर, किसान जनजाति रहते हैं। लीड संस्था यहाँ के लोगों को अनेक तरह से ट्रेनिंग देती है, जानकारियाँ उपलब्ध कराती है और समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे बिरजिया और नगेसिया जनजाति मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं और यहाँ के लोगों में खास करके पशुपालन को लेकर के और एग्रीकल्चर को लेकर के लीड संस्था की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाता है और लोग इस क्षेत्र में अग्रसर बढ़ रहे हैं। झारखंड के इन आदिवासी गांवों में अब एक नई चेतना जाग रही है। आधुनिकता की लहर ने इन गांवों की चौखट पर दस्तक दी है और ये ग्रामीण जनजाति अपनी सांस्कृतिक जड़ों को थामे इस नई दुनिया को अपनाने लगी है। ये बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं, बल्कि ये इनके जीवन के हर पहलू को छू जाता है। गांव में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की चमक, जल संरक्षण योजनाओं की धमक और लघु उद्योगों की गतिविधियां एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा परिवर्तन इस गांव को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहा है, परंतु इस समृद्धि की यात्रा में इनकी परंपरा और संस्कृति धूमिल नहीं हो रही, बल्कि पहचान की मशाल बनकर साथ चल रही है। मेरे यहाँ नेतरहाट पंचायत में 9 रेवेन्यू विलेज हैं और यहाँ पे जो मूलतः जो हमारे प्रिमिटिव ट्राइब है, आदिम जनजाति हैं, लगभग 200 घर के आसपास और 1000 इनका जनसंख्या है लगभग, जो मूलतः ब्रिजिया हैं, असुर हैं, नगेसिया किसान हैं और इनका आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यहाँ जो मेरा मुखिया होने के नाते जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसको मैं यहाँ पे क्षेत्र विशेष पे अलग अलग जहाँ पे जैसा सुविधा है, जिस क्षेत्र में हम लोग जो उनको आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो उनको चाहिए व्यवस्था, वो व्यवस्था दे रहे हैं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनसे भी जोड़ रहे हैं और यहाँ पे बहुतों को, जैसे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको सिलाई बुनाई का ट्रेनिंग, और जैसे बहुत से गांव में है तो यहाँ टूरिस्ट हब भी है नेतरहाट, तो होम स्टे का कॉन्सेप्ट से भी उनको जोड़ा जा रहा है कि आप कम पैसों में, कम पूंजी में आप कैसे अपना आर्थिक रूप को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए होम स्टे का कॉन्सेप्ट है, उसको भी लोग अब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं और सीख रहे हैं और उससे भी लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। अभी हम लोग नेतरहाट पंचायत के ये जामटोली गांव में हैं, तो यहाँ जो जनजाति रहते हैं ये ब्रिजिया हैं और ब्रिजिया के लिए हम लोग इस जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए लीड संस्था की तरफ से सबसे पहले तो उन लोगों का रहन सहन, खान पान को समझने की कोशिश किए। उसके बाद में हम लोगों को इनका जो पूर्वजों का जो प्रैक्टिस है उसको धीरे धीरे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के और उनका रख रखाव के, और ताकि इस जाति का जो भी कल्चर है, रहन सहन है, वो विलुप्त ना हो, इसको लेके हम लोग काम करने शुरू किए। और आज यहाँ के युवा वर्गों को भी हम लोग इसके ऊपर में धीरे धीरे प्रशिक्षण देने शुरू किए हैं, जानकारी देने शुरू किए हैं, ताकि ये नॉलेज गैप ना हो और इस कल्चर को ये लोग बरकरार बना रह के। साथ साथ में संस्था की तरफ से हम लोग ने इनको आजीविका से जोड़ के मुख्य धारा पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वह लोग भी मुख्य धारा में आके यहाँ के जो बच्चे लोग आज शिक्षा की ओर आगे बढ़ें और बच्चों का शिक्षा के साथ साथ में युवा वर्ग जो पढ़ाई के साथ साथ में वो लोग ना भटके और आगे स्किल से जोड़ के वो लोग भी अपने को कौशल विकास करें, ताकि यहाँ के युवा वर्ग भी एक कौशलता के पूर्व आगे बढ़े। और जो परिवार में माँ पिताजी है वो अपनी आजीविका से जोड़ के यहाँ के संसाधन जो है उसी संसाधन के साथ वो आजीविका में काम करे, ताकि यहाँ के लोग भी पलायन होकर ना जाए। इसी अग्रसर के साथ हम लोग संस्था के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। झारखंड की जनजातियां केवल इस राज्य की सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी जीवन शैली हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके कैसे विकास का मार्ग
प्रशस्त किया जा सकता है। ये जनजातियां आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं, जहां प्रकृति की गोद में विकास के नए स्वप्न अंकुरित हो रहे हैं। जब हम इस गांव यात्रा पे निकले थे तो कुछ कहानियां आप सुनकर आते हैं और कुछ बातें आपको लोगों से पता चलती है, लेकिन आपका वास्तविकता से परिचय तब होता है जब आप उस जगह पे जाते हैं। आज हमने नेतरहाट पंचायत के 2 गांवों की यात्रा की, नवा टोली और जाम टोली, जहां पे हमने आदिवासी समुदाय की जो पारंपरिक संस्कृति है उसे और नज़दीक से जानने का मौका मिला। यहाँ के गांव वालों की आर्थिक स्थिति और उनके लिए रोजगार का क्या अवसर है, यह भी हमने देखा। इन गाँव के जो लोग हैं वह बहुत ही मेहनती है। बस ज़रूरत है कि जो गांव के ग्रामीण है और यहाँ के युवा पीढ़ी वह साथ मिलकर आए और अपनी विलुप्त होती परंपरा संस्कृति को संरक्षित करे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे गांव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।